जय श्री राम। मैं रवि सांखी। कहा जाता है लम्हों ने खता की और सदियों को भुगतना पड़ा। लाइन बहुत छोटी है पर अर्थ और भावार्थ बहुत बड़ा है। लम्हों ने खता की और सदियों को भुगतना पड़ा। ये लाइन मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि आपको एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहता हूं, ऐसी घटना याद दिलाना चाहता हूं जो बहुत लोगों को नहीं पता है। अब हमसे छुपाई गई या जैसा भी, पर एक आज आज का समय है, बहुत जरूरी है उसे बात करना। ये बात है 1946 की, 1946 की। एक ऐसा हिस्सा, भारत का हिस्सा, जिस समय बंटवारा हो रहा था और बड़े बड़े जो भारत के दिग्गज थे वो चाहते थे कि ये हिस्सा भारत में रहे, और वो एरिया हिंदू बहुल इलाका है और आज वो पाकिस्तान में है। सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान में गया वोट कम करने के कारण, वोट ना करने के कारण और कम करने के कारण। हाँ, एक ऐसा इलाका, ये बात 1946 की है। भारत का वह हिस्सा जिस समय जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान का विस्तार होता जाए, पर कुछ हिस्से ऐसे थे जो हिंदुस्तान के दिग्गज, भारत के दिग्गज चाहते थे कि ये भारत में ही रहे, जिसमें असम के बहुत बड़े नेता हैं गोपाल राव जी। वो चाहते थे स्पेशली कि ये हिस्सा भारत में रहे क्योंकि हिंदू बहुल इलाका था, वो हिंदू बहुसंख्यक इलाका था। इसका नाम है सियालकोट। आज ये पाकिस्तान में है और जम्मू से सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है। वोट ना करने के कारण और वोट कम करने के कारण, यहां बात सिर्फ मैं हिंदुओं की कर रहा हूं, हिंदुओं के वोट ना करने के कारण, हिंदुओं के वोट कम करने के कारण ये सियालकोट आज पाकिस्तान में है। और ये कोई सिर्फ बात नहीं है, ये रियलिटी है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। कोई भी राजनीति की अच्छी समझ रखता है तो उससे पूछ सकते हैं। जब हिंदुस्तान का, भारत का बंटवारा हो रहा था, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो रहा था, उस समय ये एक हिस्सा ऐसा था जिसमें वोटिंग करवाई गई कि भाई वोटिंग से तय करेंगे कि ये हिस्सा कहां जाना चाहिए। और कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है। ये टॉपिक थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं ये बता देता हूं, ये टॉपिक मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि फर्स्ट फेज में वोटिंग बहुत कम हुई है। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसकी कम हुई है, बीजेपी की तरफ से कम हुई है कि कांग्रेस की तरफ से, मतलब विपक्ष की तरफ से। कम किसी की भी हुई हो, बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से। सोचने वाली बात है कि हिंदू वोट देने के लिए बाहर क्यों नहीं निकल रहा। जो वोट दे रहे हैं वो सच में देश हित की खातिर, देश की खातिर, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर दे रहे हैं। जो वोट नहीं दे रहे हैं वो बहुत बड़ा, लोकतंत्र का तो अपमान एक अलग बात है, वो बहुत बड़ा एक पाप कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ, देश के साथ। क्योंकि ये चुनाव भारत की राजनीति का अहम पड़ाव है, हिंदू संस्कृति का अहम पड़ाव है, हिंदू संस्कृति जागरण का अहम पड़ाव है, हिंदुओं के लिए अहम चुनाव है। पर हम क्या करते हैं कि छुट्टी हुई है तो हम वोट देने की बजाय उस छुट्टी को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं कि छुट्टी हुई है, ज्यादा एंजॉय करेंगे। संविधान में ऐसा एक कारक होना चाहिए जिसमें पता चल सके कौन वोट दे रहा है, कौन नहीं, और नहीं दे रहा है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन हो। 5 साल में सिर्फ एक बार वोटिंग होती है, 5 साल में सिर्फ एक बार, और उसमें भी वोट ना देना बहुत बड़े एक शर्म की बात है। हम थोड़ा सा हमारा कंफर्ट छोड़ के, थोड़ा सा हमारा काम छोड़ के, और वोटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन वोट देना है या उस काम पे लगना है। सरकार आज वोट देने के लिए इतना जागरूक कर रही है, चुनाव आयोग ऐसी सुविधाएं कर रहा है जिससे आपको असुविधा महसूस ना हो। बूथ आजकल दूर नहीं है, कोशिश करते हैं कि घर के पास ही हो कि ज्यादा दूर ना जाना पड़े, पर फिर भी हम घर पे रहना चाहते हैं, आराम से कुछ नहीं करना चाहते उस दिन। अब आपको मैं घटना बताता हूं कि आपके एक वोट ना देने के कारण, जो हम ये सोचते हैं कि हमारे एक वोट ना देने के कारण क्या हो सकता है, तो एक घटना मैं बताता हूं। उसके बाद में जब भी आप वोट ना दो तो वो घटना याद करना कि वो घटना कैसे एक वोट ना देने से क्या हुआ है। बात है 1946 की। पाकिस्तान का आज का हिस्सा है सियालकोट।
1946 में भारत का हिस्सा था सियालकोट। जब मतलब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था उस समय ये एक सियालकोट एक ऐसा था जिसमें भारत के दिग्गज और असम के बहुत बड़े नेता गोपाल राव जी चाहते थे कि ये हिस्सा भारत में रहे, जो जम्मू से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया रखी गई। जो जीता उसके पक्ष में ये चुनाव। आपको सुनकर अचंभा होगा कि सियालकोट बहुसंख्यक इलाका था, हिंदुओं का इलाका था, हिंदुओं का एरिया था। 1941 की जनगणना के अनुसार उस समय 2.5 लाख प्लस हिंदू थे। 2.5 लाख प्लस हिंदू। 1946 की बात है। 41 के हिसाब जनगणना के हिसाब से 2.5 लाख प्लस हिंदू थे। वोटिंग हुई। अल्पसंख्यक मुसलमानों ने सुबह सुबह जल्दी अपना वोट दे दिया। जल्दी इसलिए कि सुबह सुबह भीड़ ना होने के कारण, जैसा भी मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया, उन्होंने अपना वोट दे दिया। हिंदू वोटर आराम से उठा, दे देंगे, थोड़ा लेट दे देंगे, दोपहर को या शाम को जैसे भी गए, उस समय लंबी लाइनें थी। यहां दो पक्ष बने हिंदुओं के। एक पक्ष वो बना कि दे देंगे, लेट दे देंगे। दूसरा बना कि आराम की स्थिति में रह गया, जो कि हमारे एक वोट देने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा, उसने ये सोच लिया। 2.5 लाख प्लस हिंदू, ध्यान से सुनिएगा, 2.5 लाख प्लस हिंदू। एक पक्ष ने सोच लिया हमारे एक वोट देने से कुछ नहीं होगा, तो वो आराम से घर पे रहा। दूसरे पक्ष ने सोचा हिंदुओं के ही कि आराम से दे देंगे। जिस समय वो वोट देने गए उस समय लंबी लाइनें थी। तो कुछ देर देखने के बाद में कुछ लोग चले गए कि भाई अभी लाइन बहुत है, बाद में देंगे या जैसा भी। इसका रिजल्ट बताता हूं क्या हुआ। जब रिजल्ट आया चुनावों का, 55,000 वोटों से यह फैसला आया कि यह हिस्सा पाकिस्तान की तरफ। 2.5 लाख से ज्यादा हिंदू थे और जीत कौन गए? एरिया हिंदुस्तान का ही था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। जीत गए 55,000 वोटों से और ये चला गया पाकिस्तान में। हिंदू सोया हुआ रह गया, ये सोच के कि मेरे एक वोट से क्या होगा। वो आज पाकिस्तान में है। और यहीं ये कहानी खत्म नहीं होती है। कहानी इसलिए कह रहा हूं कि आज के लोगों के लिए सिर्फ कहानी है। उस समय जिसके साथ वो व्यतीत हुआ है, बीती है, उनको पता है वो घटना। समय के साथ में कहानियां हो जाती है चीजें। ये यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1946 में ये हुआ, 1948 में, 47 में देश आजाद, 1951 में जनगणना 1941 में हुई थी। उस हिसाब से 1946 का आंकड़ा था 2.5 लाख प्लस हिंदू। 1951 में जब हिंदू गिने गए उस समय सिर्फ और सिर्फ 10,000 हिंदू थे। सिर्फ और सिर्फ 10,000 हिंदू, जो 1946 में 2.5 लाख प्लस थे। वो हिंसा पाकिस्तान में चला गया और 1951 में जब गणना हुई 10,000 हिंदू। 2017 500 हिंदू नहीं है। और आज प्रेजेंट टाइम में कोई वहां बचा है या नहीं बचा नहीं पता। हिंदू सोया रहा, ये कहता रहा कि मेरे एक वोट से क्या होगा। जागना होगा हमें, जगाना होगा हमें। जब हम खुद ही नहीं सोए रहेंगे तो कैसे जगाएंगे किसी को। अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। अभी ये चुनाव का 5वां हिस्सा अभी नहीं है, चुनाव अभी बहुत है। अपनी अंतरात्मा को जगाइए। यदि आपने वोट दे दिया है या नहीं दिया है, या आप मिस कर दिया है, तो अपना कर्तव्य है कि आने वाले चुनावों में हम लोगों को जगाएं, उन्हें कहें कि वोट दीजिए। आज बीजेपी और मोदी जी से एक अलग बात कहता हूं। आप किसी भी दीजिए वोट, किसी भी पार्टी को दीजिए, पर दीजिए। हिंदुओं का वोट देना बहुत जरूरी है। सियालकोट 1946 की घटना मैंने आपको बताई है। अभी बहुत चरण बाकी है। 26 तारीख को मतदान है। बोलिए, जगाइए सबको कि वोट देना है, वोट देना है, वोट देना है। यदि आपने वोट नहीं दिया है तो अपना पाप यहां सुधार लीजिए कि लोगों को कहिए कि वोट दीजिए। यदि आपने वोट दिया है तो आपका भी फर्ज है लोगों को कहना कि आप वोट दीजिए। घूम फिर के वही बात,
किसे भी वोट देना है दीजिए, पर वोट जरूर दीजिए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, अब की बार 400 पार। जय श्री राम।